वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियां जलसे में इश्तिहार अंगेज तकरीर पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का नोटिस। सुहेल आफरीदी कल तलब। वज़ीर आला ने जिला इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की। धमकियों से खौफ का माहौल पैदा हुआ। सुहेल आफरीदी का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी करार। इंतखाबी उम्मीदवार शहरनाज अयूब को कल तलब कर लिया गया। मफरूज शख्स का जलसे में मौजूद होने पर भी एतराज। वफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। मुसल्लह फौज ने भारत को जंग में ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मुहर सब्त कर दी। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। अमरीकी सदर भी 7 भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र कर चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। आजाद कश्मीर के शहर बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन को देरीना मसला करार दे दिया। अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में मराद खत्म करने की सिफारिश। कमजोर गवर्नेंस, शफाफियत का फुकदान, मौशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी की वजह। टैक्स निज़ाम, सरकारी खर्चात एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पाकिस्तान ने बड़ी शर्त पूरी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर। NAB समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर। कालदम TTP खित्ते के लिए बड़ा खतरा। आलमी सतह पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की सफ़ी ने कालदम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में कालदम TTP के 6000 जंगजू मौजूद। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद बड़े हमले किए। दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान हुआ। क्रिस्टीना मार्क्स लासन का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा, कालदम TTP को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और भरपूर ताउन हासिल है। पाक सरजमीन से फितना खवारिज के दहशत गर्दों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कुरम में एक कार्रवाई के दौरान 12 और दूसरी कार्रवाई में 11 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तेफाक राय से किया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के दंदान शिकन जवाब के बाद मोदी शिकस्त खुर्द। अमरीकी सदर को फोन करके कहा, जंग रोकने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर हकीकत से पर्दा उठा दिया। बोले भारतीय वजीर आजम से कहा, आओ फिर मुआहदा कर लेते हैं। एटमी कुव्वतों की जंग रुकवाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी शुक्रिया अदा किया। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं नहीं चाहता एटमी जंग के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। गाजा में सीज फायर के बाद तारीखी मुआहदा करवाया। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हूँ। वहां बहुत जुल्म हो रहा है। अमरीका सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मजबूत इत्तेहाद की बुनियाद रख दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। तजारती ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। दिफा, तवानाई और AI मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को जरूरतमंद रहनुमा और सऊदी अरब को सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया। कहा, हमने ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। तेहरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। बिश्केक में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की कैरक वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अब्दुल अलीम खान का एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, कैरक डिजिटल कॉरिडोर की तजवीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान मंसूबे की फिजिबिलिटी, डिज़ाइन और बाकी पहलुओं पर ताउन के लिए तैयार है।
ग्रीन एंड डिजिटल कैरिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बाहम मुंसलिक मुस्तक़बिल के मुश्तरका विजन का आकाश है। पाकिस्तान को मुस्तहकम इस्लाहात पर मबनी और डिजिटल मईशत की जानिब ले जा रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम साफ तवानाई की ट्रांसमिशन बढ़ाने पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत 500 kV की 190 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन तामीर होगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद को बिजली पहुंचाने वाली ग्रिड तनसीबात अपग्रेड होंगी। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है और रहेगा। आइन में दर्ज है पार्लियामान की तरमीम अदालत में चैलेंज नहीं होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मरहूम लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के लिए ताज़ियती रेफरेंस। कहा, हम लोग बहस और तमीज़ छोड़कर मुखालफत के कायल हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस तफ्तीश और इखराज मुकदमा केस। कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। दुनिया में जहां आईनी अदालत कायम है वहां इब्तिदा में दायरे इख्तियार का मसला दरपेश रहता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जब केस मुकर्रर होगा तो यहाँ वाले कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो कहेंगे आईनी अदालत का दायरा कार है। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कराची में पानी की चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल। मेयर मुर्तजा वहाब का कहना है, सर्विस बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया। शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। कराची को भत्ताखोरों ने फिर टारगेट कर लिया। पुलिस को चंद रोज में कई शिकायतें मौसूल। मलीर में पकवान सेंटर के मालिक को इंटरनेशनल नंबर से धमकियां मिस फोन। 20 लाख रुपए भत्ता तलब। भत्ताखोरी के लिए इंटरनेशनल फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भैंस कॉलोनी में भी ताजरों को भत्ते के लिए फोन कॉल्स। जनूबी पंजाब के कच्चे के इलाके एक बार फिर दहशत की अलामत। रहीमिया खान के कच्चे में डाकुओं के पक्के डेरे। रवां साल अब तक 100 से ज्यादा अफराद डाकुओं के हाथों अगवा। टोलियों की शक्ल में लूटमार मामूल। पुलिस बेबस। शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इस्लामाबाद के मोहम्मदी टाउन इलाके में कोई पार्क्स नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है। बच्चे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसलिए बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। अच्छा शहरी वही है जो अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह देता है। पार्क बनाएं ताकि आप मोबाइल फोन की जान छोड़ें। ग्राउंड में जाकर खेलें। अच्छे शहरी बनकर कानून पर अमल करें ताकि अच्छा पाकिस्तान बने। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर छोटे बच्चों की बड़ी नसीहतें। नई नस्ल अपनी तख्लीकी सलाहियतों से बड़ों के लिए मिसाल बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। जंग बंदी के बावजूद इसराइली सफाके जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 1.5 माह में 305 बेगुनाह लुक़मा अजल बन गए। मगरबी किनारे में भी मजलूमों पर जिंदगी तंग। मजीद 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी और अमरीकी सदर की कल मुलाकात। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। ओवल ऑफिस में तमाम उमूर पर बात होगी। सदर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया था। दुबई में धुंध के बाइस मामलाते जिंदगी मुतासर। लोगों को मुश्किलात का सामना। हद निगाह कम होने के बाइस ड्राइवर्स को मोहतात रहने की हिदायत। एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर। 19 परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। सोने का हाथ एक और गोल्ड मेडल जीत गया। गोल्डन आर्म ने फिर झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम के जोरे बाजू ने पाकिस्तानियों के सीने पर फिर तमगा सजा दिया। 83.05 मीटर की थ्रो सब पर बाजी ले गई। अरशद नदीम मुसलसल दूसरी बार इस्लामी यकजहती गेम्स में तलाई तमगा जीतने में कामयाब। जीत पर चैंपियन का सजदा शुक्र। कौम की दुआएं रंग लाईं। आइंदा इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो का मद्दाहों के नाम पैगाम। सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान
76.04 मीटर की थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। जैवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। रंग बिरंगी शाम फुटबॉलर्स के नाम। अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मराकश के अशरफ हकीमी ने जीत लिया। पीएसजी को चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी ने जख्मी होने के बावजूद स्टेज पर आकर अवार्ड वसूल किया। खवातीन का अवार्ड सऊदी अरब की गजलिन शिबिक के हिस्से में आया। पाकिस्तान की ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में एक और कामयाबी। आखिरी ग्रुप मैच में कौमी टीम ने अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 22 नवंबर को नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। और फैज की शायरी का फैज कम ना हो सका। तरक्की पसंद नजरियात को शेरों का रूप देने वाले फैज अहमद फैज को बिछड़े 40 बरस बीत गए। नामवर इनकलाबी शायर ने जो भी लिखा कमाल लिखा। कलाम की ताजगी आज भी बरकरार।